राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक बार दोबारा इस नए और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे राम जी से जुड़े कुछ अनोखे और अनसुनी जानकारी, जो कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या था लक्ष्मण के मृत्यु दंड का कारण? क्या आप जानते हैं राम की एक बहन भी थी? क्या आपको पता है राम और हनुमान के बीच युद्ध भी हो चुका है? भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से 12,96,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से हजारों देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यान अवस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बार भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी के राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान राम को आखिरकार अपनी हार माननी पड़ी थी। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उसके बाद से विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था, और जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। इस जंगल में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आवाम, आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। भगवान राम के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जो बहुत से लोगों को उनके बारे में नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम शांता था। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका एक नाम गुंडाकेश भी है। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में परंपरागत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, जिनमें से एक ये भी था कि साधारण मनुष्य ही उसका वध कर सकता था। चलिए आपको बताते हैं लक्ष्मण की मृत्यु दंड का कारण। जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए थे, तो एक दिन यम देवता चर्चा करने श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि आप जब तक मेरे और आपके बीच बातचीत चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम का ये वचन स्वीकार कर लिया था। उसके बाद राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, ताकि उनकी कोई बात न सुने, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। जो कि यम साधु के बेस में आए थे ताकि उनका असली रूप कोई जान न सके। लक्ष्मण बड़े भाई राम जी की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। तभी लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है, जिसमें या तो उन्हें राम के आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चित कर लिया कि उन्हें स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना
करना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है। अंत तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण को त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली थी। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप राम जी के भक्त हो और भगवान में आस्था रखते हो, इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और एक बात और, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए राम राम सभी को।